अगर किसी वजह से तुम्हारे होठ सूख जाए तो तुम क्या करोगे, जरा करके बताओ। दिल का पंछी बोले कुकू कुकू, सांसों की बंसी बोले कुकू कुकू। अपने भाई को साथ नहीं ले जाओगे? हिम्मत है तो ले जाओ इसे। 8 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई थी फिल्म अंदाज, जिसमें अनिल कपूर, जूही चावला, करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर, राज बब्बर व इशरत अली के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। ऐसे में 180 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, थ्रिल से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। बता दें, अंदाज फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था और इसने 5,29,50,000 की कमाई की थी, जिससे ये साल की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। वैसे जिस दिन अंदाज रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन राजकुमार शत्रुघ्न सिन्हा की बेताज बादशाह व जितेंद्र जैकी श्रॉफ की चौराहा भी रिलीज हुई थी। लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह फ्लॉप रही थी। 1993 में प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी ने अपने फेवरेट सितारे गोविंदा और चंकी पांडे के साथ अलग अलग फिल्में बनाने का फैसला किया था, जिसमें गोविंदा के साथ वे भाई भाई फिल्म बना रहे थे तो चंकी के साथ हमारा ही टाइटल से फिल्म बना रहे थे। लेकिन तभी पहलाज और गोविंदा के बीच कुछ गलत फहमियां हो गई। जैसे कि अंदाज फिल्म, जिसके डायरेक्टर डेविड धवन थे, इसे लेकर गोविंदा को उम्मीद थी कि पहलाज उन्हें ही साइन करेंगे, क्योंकि गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी का हिट पेयर बन चुका था। मगर पहलाज ने साइन किया अनिल कपूर को। हालांकि कुछ तो इस वजह से व कुछ डेविड धवन द्वारा चुगली करने से गोविंदा पहलाज से नाराज हो गए और उन्होंने 10-15% शूटिंग पूरी हो चुकी भाई भाई फिल्म को छोड़ दिया। जिसके बाद पहलाज ने इसे सम्राट मुखर्जी और मानक बेदी के साथ बनाया। वहीं चंकी के साथ बनाई जा रही हमराई को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और सारा फोकस अनिल कपूर के साथ बनाई जा रही फिल्म अंदाज और मिस्टर आजाद पर कर दिया। लगता है मेरे आने से तुम लोगों को ज्यादा ही दुख हुआ है। नहीं तो और क्या सर, खुशियाँ मनाएं। वैसे बता दें, अंदाज फिल्म में अनिल कपूर के साथ पहलाज ने पहले दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर को साइन किया था, लेकिन अनिल कपूर ने शिल्पा को बाहर करवा दिया और जूही को साइन करवा दिया। अनिल व जूही की साथ में आई ये दूसरी फिल्म थी। पहली 1991 में आई बेनाम बादशाह थी और तभी अनिल ने यह डिसाइड कर लिया कि वे आगे जूही के साथ कुछ और फिल्में करेंगे। मगर इससे पहले कि अंदाज फिल्म की शूटिंग शुरू होती और आखिर रिलीज होती, उससे पहले ही 5 अप्रैल 1993 को फ्लैट की बालकनी से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई। बस इस वजह से पहलाज नीलानी ने उनकी जगह पर करिश्मा कपूर को साइन कर लिया और करिश्मा अपने दादा राज कपूर और शम्मी कपूर के बाद कपूर फैमिली की तीसरी मेंबर बन गई, जिसने अंदाज टाइटल वाली फिल्म में काम किया। बता दे, भारत जब अंग्रेजों के चुंगल से आजाद ही हुआ था, तब 1949 में राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस स्टारर फिल्म अंदाज आई थी, जो अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। फिल्म की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि इससे हर कोई इम्प्रेस हुआ था। हालांकि ये इत्तेफाक है या मेकर्स की सोची समझी चाल कि इसी टाइटल से इसके बाद 3 और फिल्में बनी थी, जिसमें दूसरी अंदाज रिलीज हुई थी 1971 में, जिसमें शम्मी कपूर, हेमा मालिनी थे। वह करीब 10 मिनट के रोल में नजर आए। काका राजेश खन्ना के रोल ने इस फिल्म को हिट बना दिया था। इसके बाद तीसरी फिल्म थी अनिल कपूर, जूही चावला व करिश्मा कपूर की, जो 1994 में रिलीज हुई थी और इसमें एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी को दिखाया गया जिसकी स्टूडेंट उनसे प्यार करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर एक अनाथ लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेता है। ऐसे में ये अंदाज भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं थी और बिलो एवरेज रही थी। इसके बाद लास्ट और चौथी अंदाज रिलीज हुई थी 2003 में, जिसमें अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा व लारा दत्ता नजर आए थे। बता दें, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। बस इस तरह अंदाज टाइटल बॉलीवुड वालों के लिए काफी लकी रहा है और एक भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं रही है। अंदाज फिल्म की कहानी ओरिजिनल न होकर 1992 में आई एक तमिल फिल्म सुंदरा कंदम का हिंदी रीमेक थी, जिसे राइटर के भाग्यराज ने लिखा था। बता दे, भाग्यराज की लिखी वो 7 दिन से अनिल कपूर ने 1984 में बतौर मेन एक्टर अपना डेब्यू किया था और फिर इसके बाद 1992 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बेटा हो या 1996 में आई मिस्टर बेचारा और 98 में आई घरवाली बाहरवाली। इन सभी फिल्मों की कहानी भाग्यराज ने ही लिखी थी, बल्कि यूं कहें कि ये सभी साउथ फिल्मों का रीमेक थी। इसलिए अनिल कपूर के लिए साउथ के राइटर व वहाँ की रीमेक फिल्में लकी रही हैं।
और ऐसा ही हाल कुछ उनके भाई बोनी कपूर व डायरेक्टर डेविड धवन का रहा है, जिन्होंने अपने करियर में मोस्टली साउथ फिल्मों के रीमेक बनाकर सफलता का स्वाद चखा है। ले लो मेरा इम्तिहान। वैसे बताया जाता है कि शुरुआत में अनिल कपूर अंदाज फिल्म को साइन करने में हिचकिचा रहे थे। हालांकि डायरेक्टर डेविड धवन के साथ उनके संबंध अच्छे थे, मगर उन्हें फिल्म की कहानी पर भरोसा नहीं था। लेकिन आखिरकार वे मजबूरी के चलते फिल्म करने को तैयार हो गए, क्योंकि दरअसल 1993 में आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में उनकी पूरी फैमिली का पैसा फंसा पड़ा था। ऐसे में फौरन उन्हें पैसों की जरूरत थी। बस कुछ इसी वजह से उन्होंने पहलाज की न केवल अंदाज फिल्म साइन की, बल्कि एक और फिल्म मिस्टर आजाद भी साइन कर ली, ताकि उन्हें व उनकी फैमिली को थोड़ा राहत मिल सके। अंदाज फिल्म के साथ आई मिथुंदा की क्रांति शस्त्र एक अमेरिकन फिल्म टॉय सोल्जर का रीमेक थी, लेकिन अंदाज की कहानी भी कुछ इन्हीं के सिमिलर प्लॉट पर थी। और देवेन बोजानी का किरदार तो इन दोनों ही फिल्मों में एक जैसा था। लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई। वैसे साल 1993 में प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी और गोविंदा के बीच दरार नहीं आई थी, बल्कि अंदाज की मेकिंग के दौरान डायरेक्टर डेविड धवन से भी पहलाज की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से फिल्म के कुछ पार्ट की शूटिंग खुद पहलाज नीलानी ने की थी। और एक दिन जब वे बीमार थे और सेट पर आए नहीं, तो उन्होंने डायलॉग राइटर अनीज बज्मी को भेज दिया था। हालांकि अनीज को पहलाज ने अनिल कपूर से पूछकर ही भेजा था। वैसे अनीज बज्मी ने तब केवल अंदाज ही नहीं, बल्कि पहलाज नीलानी की एक और फिल्म मिस्टर आजाद के भी कुछ सीन फिल्माए थे, जिसके बाद वे 1995 में आई फिल्म हलचल से प्रॉपर डायरेक्टर भी बन गए थे। अंदाज फिल्म में संगीत दिया बप्पी लहरी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है इंदिवर ने, जिनके लिखे 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। ये मालगाड़ी तू धक्का लगा रे धक्का लगा। बता दे म्यूजिक लेबल कंपनी टिप्स के अंडर रिलीज अंदाज फिल्म की ज्यादा कैसेट नहीं बिकी थी, क्योंकि इसमें ज्यादा पॉपुलर गाने नहीं थे। ले देकर बस एक ही गाना दिल का पंछी बोले कुकू कुकू ही थोड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसे कुमार सानू के साथ मिलकर अलका याग्निक ने गाया था। इसके अलावा खड़ा है तो ऐसा गाना था जिसे लेकर उस टाइम काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, क्योंकि इस गाने के बोल अश्लील व डबल मीनिंग थे। खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ये गाना सुनने के बाद जूही ने डायरेक्टर डेविड धवन को इस गाने की शूटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन जिस दिन ये सब हुआ उस दिन सेट तैयार हो चुका था और गाने को शूट करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, इसलिए जूही गाना करने को तैयार हो गई। लेकिन इसके बाद गाने की शूटिंग खत्म हुई तो जूही फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि इस गाने के बोल इतने भद्दे व डबल मीनिंग थे कि इसकी शूटिंग के टाइम में जूही चावला कंफर्टेबल हो गई थी। वैसे कुछ ये भी बताया जाता है कि पहलाज नीलानी ने यह गाना खलनायक फिल्म के चोली के पीछे क्या है गाने की जबरदस्त सफलता को देखते हुए लिखवाया था। हालांकि जब सभी कलाकारों ने फिल्म साइन की तब गाने लिखे नहीं गए थे, लेकिन जब रिकॉर्ड हुए तब जरूर अनिल कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे और वे गाने के बोल सुनकर हंसने लगे थे। हालांकि उन्होंने पहलाज से इस गाने को हटाने के लिए बोल दिया था, लेकिन फिर पहलाज के समझाने पर वे मान गए, मगर उन्होंने कोई अश्लील डांस मूव करने से मना कर दिया था, जिस पर पहलाज सहमत थे। बस फिर यही वजह थी कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने को बिना किसी कट के पास कर दिया था। हालांकि साइकिल चलाती हीरोइन के स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स नजर आने के सीन पर बोर्ड को जरूर आपत्ति थी। वैसे बताया जाता है कि पहलाज नीलानी अपनी फिल्म के सर्टिफिकेशन के लिए खुद बोर्ड के पास जाते थे। इसके अलावा इस गाने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। जब अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम के साथ एक बार कॉफी विद करण के शो में पहुंचे थे और वहां शो के होस्ट करण ने अनिल से जब सवाल किया कि उनका सबसे ज्यादा इरिटेटिंग गाना कौन सा है, तो इस पर अनिल ने अंदाज फिल्म के इसी गाने को अपने करियर का सबसे बेकार गाना बताया था और साथ ये भी बताया कि इस गाने की वजह से फिल्म की शूटिंग भी रुक गई थी और जूही चावला ने भी फिल्म लगभग छोड़ने का फैसला कर लिया था। फाइनली अंदाज फिल्म में अनिल कपूर काफी डिफरेंट रोल में थे तो जूही चावला ने भी काफी मासूमियत भरा किरदार निभाया है। इसके अलावा करिश्मा कपूर ने भी अपने रोल से गहरी छाप छोड़ी थी, तो फिल्म में कई जगह पर कॉमेडी भी अच्छी है, लेकिन उतनी नहीं जिसके लिए डायरेक्टर डेविड धवन जाने जाते हैं। हालांकि ओवरऑल अंदाज फिल्म की कहानी दिलचस्प है, लेकिन इसे एक फैमिली फिल्म नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि इसमें कई डबल मीनिंग डायलॉग और गाने हैं। सो अंदाज फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।